अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम अपनी किसी भी तस्वीर के अंदर ड्रॉपिंग इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, यानी कि ड्रॉपिंग इफेक्ट और उसके बैकग्राउंड में हम लोग एक स्प्लैश का इफेक्ट डालेंगे। तो आप अपनी तस्वीरों को किस तरह क्रिएटिविटी उसके अंदर डाल सकते हैं, यानी एक कार्टूनिक इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। तो इस तरह की हमने एक सीरीज शुरू की है ताकि हम आप लोगों को एक बेटर गाइडेंस दे सकें फोटोशॉप के हवाले से, और आप अपनी तस्वीरों को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो इस तस्वीर के अंदर हम लोग एक वाटर ड्रॉपलेट का जो है अपनी तस्वीर के अंदर इफेक्ट देने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, अपने जो सब्जेक्ट इमेज है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो हम लोगों ने एक ड्रॉपिंग का इफेक्ट है वो डाल लेना है, और इसके बाद हमने इंपोर्ट करना है अपना जो स्प्लैश का इफेक्ट है जो कि एक बैकग्राउंड में आएगा। तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जितनी भी तस्वीर हो उसकी एक बेहतरीन रेजोल्यूशन में तस्वीर वो होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने उसको इंपोर्ट करना है एज अ बल्क। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फाइल का, यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रिप्ट्स में हम जाएंगे, लोड फाइल्स इनटू स्टैक। तो लोड फाइल इन स्टैक, क्योंकि हमने तीन तस्वीरें एक ही प्रोजेक्ट के अंदर यूज करनी है तो इसलिए हम लोग स्टैक की फॉर्म में उनको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ब्राउज कर लेंगे। तो गाइस, ये हमारी तीनों तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अभी हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट वाली इमेज को सिर्फ विजिबल रखना है, बाकी दोनों इमेजेस को हम लोग हाइड कर देंगे। इस लेयर को हम लोगों ने जो है वो कॉपी कर लेना है, थोड़ा सा इसको सेंटर अलाइन करेंगे। अब देखिए कि इस तस्वीर के अंदर जो हमें अपना सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो अगर हमें सब्जेक्ट का बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सिलेक्शन कैसे करते हैं वो हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर हम बता चुके हैं कि आपने सिलेक्शन कैसे करनी है और सिर्फ अपने सब्जेक्ट को कैसे कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो क्विक सिलेक्शन टूल है उससे मैं जो है इसको सिलेक्ट कर लूंगा अपने सिर्फ सब्जेक्ट को। अभी देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो गया है, तो इसको हम लोग सिर्फ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और जो इसका जो लेयर है हम चाहे तो उसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है, इसी पोजीशन के ऊपर। और उसका जो हम लोगों ने कलर रखना है बैकग्राउंड वो वाइट रखना है। वाइट क्यों रखना है? इसलिए क्योंकि हम लोग आगे जो है वो हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं चल के एक इफेक्ट जो कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के ऊपर काम करता है। मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर भी बताया कि वो काम इस तरह करता है, वो मल्टीप्लाई करता है ब्लैक को वाइट के साथ। तो वाइट को वो कंसीडर करता है जीरो और वो ब्लैक को कंसीडर करता है वन। तो जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी कलर करेंगे तो वो कुछ भी नहीं उस पर इफेक्ट होगा, और अगर हम लोग ब्लैक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि वो वन होता है तो जो भी कलर होगा वो अपने अंदर वो ले लेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उसको अपने जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमने उसके अंदर पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी करके। तो आप देख लें हमारा सब्जेक्ट कॉपी हो चुका है, और उसका जो हमने बैकग्राउंड था वो खत्म कर दिया, उसको हमने व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमारा ये सब्जेक्ट है जिसको हमने अभी यहाँ पे पेस्ट किया है, इसको थोड़ा सा इसका हम लोग साइज बढ़ा लेंगे। इतना जो है वो हमारा सब्जेक्ट ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये है कि हमने अपना विजिबल कर लेना है जो हमारा बैकग्राउंड की लेयर है। अब बैकग्राउंड की लेयर को हम लोगों ने विजिबल कर लिया। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा नॉर्मल का, इस पे आपने जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपने जाके लाइटन का जो इफेक्ट है उसको आपने इनेबल। देखिए अपने सब्जेक्ट को जो हमारे बैकग्राउंड था उसको लाइटन करने के बाद हमारे पास जो तस्वीर है उसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है। उस लेयर का जो हम लोग बैकग्राउंड है उसको वाइट कर देंगे, तो आप ये देखें जो ब्लैक इफेक्ट था वो गायब हो जाएगा। अब हमने अपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, और अब आप इसको एडजस्ट कर लें अपने तरीके से, आपको जैसे बेहतर लगे कि आपका सब्जेक्ट कहाँ पे उस पर एक ड्रॉपिंग इफेक्ट आ रहा है सही बेहतरीन, तो आप वैसे उसको एडजस्ट कर लें। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक अच्छा ड्रॉपिंग इफेक्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको
जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारी तस्वीर जो है वो एक ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको बेसिकली हम लोग इसको एक ही लेयर बना लेते हैं। तो सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर लेंगे और इसके बैकग्राउंड के अंदर हम लोग ये लगा देंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि अब हमारा तो अब ये हमारा यहाँ पे ऐसे एडजस्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने जो बैकग्राउंड की लेयर है, स्प्लैश वाला जो इफेक्ट क्रिएट कर रही है, उसको हम यहाँ पे ले आएंगे। अब हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद जो हम लोग वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो हमारी इमेज है इस पे हम लोगों ने ये करना है कि थोड़ा सा इसके आउटलाइन और शेडोज बना देंगे। तो जो हमारी ये लेयर है, जो सब्जेक्ट लेयर है, इस पे हम लोग गए। यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन के कुछ आ रहे होंगे ऑप्शन। आपने यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो स्ट्रोक में ये होता है कि इसकी जो आपका सब्जेक्ट है उसकी बाउंड्री सेलेक्ट हो जाती है। स्ट्रोक में आप जाएंगे, यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे कलर जो है आप आई थिंक सो वाइट जो है वो अच्छा लगेगा, तो आप वाइट उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपनी इमेज को थोड़ा सा और लुक दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप शेडो क्रिएट करना चाहें तो आप इसका शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेडो क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम आपको ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर भी आपको एक जामे तौर पे एक वीडियो बना देंगे जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें ऑप्शंस नज़र आ जाए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।